पूरा एक आदमी मार के फिर भीतर बढ़ा चाहिए वो तो मम्मी ने रोड़ो घास दियो कोई आदमी और भी घर में सब भाग्या जी ना तो हाँ जी भाई साहब, क्या घटना थी, किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया? भाई रात को मैं तकरीबन ये 1:30 बजे की बात होंगी, 1:58 करेक्ट टाइम, 1:58 करेक्ट टाइम पे मम्मी ने मेरे को आवाज़ लगाई है। मैं मम्मी परले कमरे में सो रही थी, मैं इधर सो रहा था, पापा बैठक में सो रहे थे। 1:58 पे करेक्ट मम्मी ने आवाज़ लगाई कि भाई काड़ू अपने घर में कोई बढ़ रखा है। ठीक है, मम्मी जैसे ऐसे आई तो मम्मी ने देखा 2 आदमी जिन्होंने मुंह बांध रखा था। ठीक है, वो आदमी मैं जैसे लॉबी में आया, कमरे से उठ के लॉबी में आया तो वो दोनों आदमी मैंने देखा, मम्मी ने देखे वो भग गए, यहाँ से देखे लॉबी में आया, लॉबी में आके फिर बैठक में देखा तो पापा पूरा गर्दन काट रखी थी, 3 घाव यहाँ पे और 1 घाव यहाँ, मतलब पूरा, और पापा बिल्कुल डेड, मतलब एक्सपायर हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। ठीक है, फिर मैंने अपनी तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश की, भाई देखूँ कौन है कौन नहीं है। मैं स्कूटी घुटा के 1-2 जगह गया, कोई नहीं मिला। अब दिन में मैंने अपने बेस के ऊपर कार्रवाई की है, स्टाफ रात को आ लिया था, सब रात को आ लिए थे, लेकिन मैंने खुद, मेरा जो भाईचारा है वो मेरे साथ गए, हमने CCTV फुटेज खंगाली, ना कि पुलिस ने। हमने मंदिर का 2 दिन और फुटेज निकाली, किसी में कुछ नहीं आया। मंदिर का CCTV हमने खंगाला खुद, मैंने और मेरे यार दोस्तों ने, भाइयों ने, घर वालों ने। मंदिर वाले CCTV फुटेज में 2 आदमी आए, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि एक आदमी के पास कुछ हथियार है, दाव टाइप का। ठीक है, और वो दोनों आदमी जा रहे हैं, हमने CI जो आई थी उनको वो दी है रिपोर्ट, साहब बुलाए हैं अब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनकी तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं है। और ब्लाइंड मर्डर का ये प्रोग्राम था, भाई जो भी आदमी घर में सो रहा है, जिस कमरे में, घड़ा दबाओ, चुप करो, सीधा जो हथियार है उससे मारो ना। जिस समय ये घटना हुई उस समय कितने परिवार के सदस्य मौजूद थे? पापा बैठक में सो रहा था, मम्मी और मेरी गुड़िया और मेरा लड़का वो अपने रूम में था, मैं और मेरी घरवाली अपने रूम में थे, इस साइड वाले में। इसी घर में थे सारे? इसी घर में था, यहीं पे। तो अब किसी पे शक वगैरह हो आप पे? भाई साहब शक तो वैसे तो भाई है नहीं, लेकिन कोई है एक अटेली का धनुदा गांव से, वो पिछले 2 महीनों से मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। पिछले 2 महीने में मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आई थी, जो फिरौती में वो नहीं मांगते हैं, फिरौती वाली, छोरा तूने सैलून कर लियो, सर्विस स्टेशन कर लियो, और नू कर दियो, फलाना कर लियो, धिकड़ा कर दियो, तेरा नू करांगा, तेरा गंडो बांधांगे यार, हो तो मारांगा, मंथली दे। मैं हड़का में ले गई एक बार, तो उस टाइम पे तो मैं जा रहा था जयपुर मेरी घरवाले को लेकर डॉक्टर के। ठीक है, मगर यार कोई आदमी ऐसे बकवास कर रहा होगा। ठीक है, एक दिन छोड़ के अगले दिन सेम उसी नंबर से कॉल आई मेरे पास, व्हाट्सएप कॉल आई। मैं गया फिर चौकी में, ढेड़ा इंचार्ज के पास, चौकी इंचार्ज में मैंने बाकायदा लिखित में रिपोर्ट दी सुरेश कुमार IO भोजास वाले को। ठीक है, उन्होंने मेरी जो लिखित वाली थी अपनी फाइल में लगाई, मैंने रिसिप्ट मांगी, सर रिसिप्ट, बोले देंगे कोई बात नहीं है। मैं बाहर आने लगा तो मेरे को चौकीदार साहब वहीं खड़े मिले, चौकीदार साहब ने मेरे को बुलाया, बोले यहाँ बेटा मोखा जी, बोलो यार ये के नाम से, ये तो बार बार ऐसी कॉल होती रहती हैं, ये क्या कर तो नंबर ब्लॉक मार दे। मैं बोला साहब देख लो कभी कोई ऐसी बात हो जाए। मैं बोले नहीं मैं हूँ यहाँ पे। साहब ने खुद वो नंबर ब्लॉक मार दिए। ठीक है सर, अभी 10 दिन पहले फिर मेरे पास कॉल आई है, वो कॉल आई थी व्हाट्सअप, ये कॉल आई थी सिंपल कॉल। ठीक है, और सिंपल कॉल के ऊपर भी वही बात, वही एक्टिविटी, तेरे को मारेंगे जान से, तेरे को मारेंगे, तू रडार के ऊपर है, तेरे को मारेंगे जान से। बस मैं बार बार उससे पूछ रहा, भाई कौन है तू, कहाँ से है, बोलो तेरे को सब पता लग जाएगा, कहानी होने वाली है वैसे। और आज सर मेरे घर में ये कहानी हो गई, और ये तो मम्मी कहाँ खुल गई, नहीं सर ब्लाइंड मर्डर था ये, मेरे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए, मतलब पूरा परिवार खत्म करने के लिए। और पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरे को कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा है कि जो, अगर मैं थोड़ा अपने आप को समझाऊं कि प्रशासन है जो कार्रवाई कर देगा, आगे रुक जाइए, बात नहीं रुकेगी साहब। ठीक है, ऐसे होता रहेगा। ये घटना करीब 2 बजे की बता रहे हो आप? सही 1:58 पे बाद आपने पुलिस को कब सूचना दी? मैंने वो 112 पे कॉल कर दी थी, शायद 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे? हाँ, 2:30 आधा घंटा आपने खुद अपने लेवल पे ढूंढने का प्रयास किया? आधे घंटे तक तो भाई ऐसे ही रहे, फिर 112 पे मेरे फोन से कॉल हुई नहीं। ठीक है, फिर इन देर में अब मेरा जो ताऊ का लड़का है वो ड्यूटी से आया था, एक बड़ी मतलब वो आया था तकरीबन 1:40-45 के आसपास ड्यूटी से। हमने मम्मी भाग के उसको बोल के लेके आई, वो भाई है मेरा राकेश, उसने अपने फोन से 112 के पास कॉल की है जी। उसके कम से कम 1 घंटे बाद 112 आई है, जाटू साना वाली, ढहना की नहीं, जाटू साना वाली। उसके बाद ढहना की 112 आई है, मतलब 4 बजे आप लगा लो,
4 बजे लगा लो आप, 2:30 बजे की कॉल की हुई, 4 बजे 4 पहुंचे। बजे। फिर उसके बाद जो भी आया महकमा, उसके बाद आया वो मेरे को कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मैं तो समझ गया था क्या होना है, कुछ नहीं होना इनसे। अभी 12 घंटे हो चुके हैं, अभी 12 तो कोई घंटे हो कार्रवाई। चुके हैं। मैंने खुद ही उनको रिकॉर्डिंग निकाल के दे दी, भाई ये 2 आदमी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, मेरे गांव के नहीं है, वो गांव के होते हुए सबके पास रिकॉर्डिंग है, कोई ना कोई पहचाने, कोई गांव के नहीं है। फिर गांव के नहीं है तो वो बंदे गांव में कर क्या रहे थे, और उनके हाथ में हथियार है जो स्पष्ट वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो किस में ठीक है सवार भाई। थे सातिर बदमाश? है जी, किस में सवार थे वो? नहीं सवार नहीं, पैदल सवार नहीं था, मेरे घर पे आए तो वो पैदल, पैदल ही थे। वो बाहर उनकी कोई गाड़ी वाड़ी होगी, मतलब घर पे आए तो 2 आदमी थे, घर के बाहर और 2 खड़े हों, लेकिन घर पे 2 आदमी आए थे, और उनका कोई ना कोई और भी है जो मेरे गांव का ही होगा, जिसने मुखबरी होगी या कुछ भी की होगी। लेकिन ये प्रोग्राम कई दिनों से चल रहा है सर, तो ये प्रोग्राम कई दिनों से चल रहा है मतलब सर। आपको धमकियां मिल रही थी? धमकियां मेरे को कई दिन से, कई मतलब 2 महीने से प्रॉपर मेरे को धमकी मिल रही है भाई मारने की। ठीक है, पुलिस को आपने फुटेज भी दे दी और वो नंबर भी बता दिए, मैंने उसके फुटेज बावजूद दे दी भाई साहब, मैंने नंबर दे दिए, और पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर कि भाई। पुलिस प्रशासन से यहाँ कोई बड़ा अधिकारी कौन आया, कौन ऐसा पहुंचा? तो आया, वो ऐसा बोला- तो साहब ही आए थाने से। रात को। वो बोला जी कार्रवाई कर लो आप, कोई बात नहीं, देर मत नहीं, जब तक मैं उसका बड़ा भाई हूँ, जी, डेड बॉडी को जब उठाएगा, जब वो आदमी आ जाएगा। जब कातिल पकड़ा जाएगा उससे पहले आप डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे? नहीं भाई साहब, मैं अपने पिताजी को अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा जब तक वो पकड़ में नहीं आएंगे ना, मैं अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा भाई साहब। देखा जा रहा है इससे पहले मस्जिद में भी एक महिला की निर्मम हत्या कर दी थी। एक महीने पहले जी, मस्जिद में हुई थी, ऐसी कोई घटना हुई थी, उसको चोरी का नाम ले दिया आज तक गया, वो कोई सुराग नहीं उसको चोरी का नाम ले दिया गया कि भाई चोरी की नीयत से बड़े थे, उसको डंडा मारा, वो मर गई। वो भी मेरे जो घर में कहानी हुई ना, ऐसे ही किसी ने वो कहानी करवाई है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही, ना वहाँ कुछ किया ना यहाँ कुछ करेगी, स्पष्ट बात ही है सर। पुलिस की कार्रवाई से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं नहीं भाई है? साहब, मैं बिल्कुल नहीं हूँ जी, पहले तो आपने बताया कि 112 डेढ़ घंटे बाद हाँ जी, पहुंची, और जाटू उसके थाना बावजूद की। वो भी जाटू थाना से, और उसके बावजूद भी पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, जबकि आपने फुटेज भी दे दी और वो नंबर भी बता सब दिए कुछ दे दिया जिससे सर, धमकी आती थी। फुटेज दे दी, वो जो रात को बंदे घूम रहे थे, वो जो मेरे पास धमकी आई थी वो भी दे दी, नंबर दे दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है सर। जी, एक बार हम देखना चाहेंगे कहाँ थी वो जगह जहाँ पे आपके फादर उस समय थे, और किस तरह के लोकेशन थी? सर वो फोरेंसिक लैब में कोई नहीं, थोड़ा हाँ वैसे बता दो आप। नहीं बस ठीक है। देखा अभी, और यहाँ पे इस कमरे में जैसा कि बताया इन्होंने, सो रहे थे इनके पिता, और रात करीब 1:58 यानी कि समथिंग 2 बजे की ये बातें हैं जो घटना को अंजाम दिया गया, इस तरह की घटना को। और देखिए बड़ी दर्दनाक घटना यहाँ पे घटी है, और 20 दिन पहले ही मस्जिद में भी इस तरह की घटना घटी, और उसके बावजूद भी यहाँ पुलिस प्रशासन से बिल्कुल खुश नहीं है यहाँ के लोग। और आवाज मारी, वो जो टी शर्ट पहन रखी थी वो लड़का अंदर तक गया मम्मी के पास, मम्मी ने ज्यादा तेज आवाज मारी ना, तब वो यहाँ से होके, ये बैठक का दरवाजा है सर, यहाँ से सीधा बैठक का, यहाँ से निकल गए दोनों। यहाँ से बाकी हैं दोनों। मैं अपने कमरे में सो रहा आप इस कमरे में सो मैं रहे थे, यहाँ से आपका कमरे का दरवाजा भी बंद था शायद, है ना? ना, मेरा दरवाजा खुला था लेकिन मम्मी वाला बंद था। और जनाबाद के अंदर देखा जा रहा है एक रात के वक्त निर्मम हत्या कर दी गई सर सीआरपी के व्यक्ति की, किस तरह से सर देखा जा रहा है? देखो ये बहुत ही दुखद घटना है, और जैसे ही हमें पता चला है, एसपी साहब भी मौके पहुँचे हैं, मैं भी मौके पर पहुँचा हूँ, हमने सीनियर अफसरान से भी अपनी नोटिस मिला है इस मैटर को। और घटना जो हुई है बहुत दुखद घटना है, इसका आपसे ज़्यादा हमें दुख है जी, कि इतनी मेहनत के बावजूद भी शरारती आदमी कोई अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। लेकिन हमारा जो ड्यूटी और कर्तव्य है उसको हम सलाखों के पीछे बगैर कोई देरी के आपके सामने ला खड़ा कर देंगे, और जिसने भी ये कार्रवाई की है उसका पता निकाल करके असल मुलजिम को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई में मिलाएंगे। डीएसपी साहब, इससे पहले भी क्षेत्र में काफ़ी बड़ी घटना, गांव मस्जिद के अंदर भी महिला का जो है हत्या कर दी गई थी। एसपी साहब ने उसमें भी टीमें बना रखी हैं, और हमारे सीआईए भी दूसरी टीमें भी, जी, और सभी डीएसपी साहिबान भी उस मैटर को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस मैटर को भी हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके मुलजिम को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। सर क्षेत्र के अंदर चोरियां होना देखा जा रहा है, एक मर्डर भी होना, ये किस तरह से सर क्या मानते हैं? पुलिस की तरफ से सर बताया जा रहा है कि पुलिस विश्वास एक देखो, इस संबंध में तो मैं ये कहूँगा कि एसपी साहब बहुत ही मेहनती और हमारे एक साथ काम जो कर रहे हैं, इसमें पुलिस की कहीं कोई ढिलाई नहीं है। गश्त भी चल रही है, पेट्रोलिंग भी चल रही है, फिर भी किसी न किसी साइड से कोई ना कोई आरोपी कहूँगा मैं कि शरारती आदमी इस तरह का कोई काम कर जाता है। तो पुलिस का जो काम है वो हम बगैर कोई देरी के करेंगे,
और चोरी जैसी वारदातों के ऊपर भी पुलिस अंकुश लगाएगी बहुत जल्दी से। इसमें भी हम अलग से एक प्लान डेटा तैयार करके और इसको बहुत जल्दी से कवर करें। सर पिछली घटनाओं को देखते हुए सीसी फुटेज आना और आज भी जो मर्डर हुआ रात को उसमें भी सीसीटीवी फुटेज में जो है शातिर बदमाश सर बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं, क्या मानते हैं मैंने सर? आपको कहा है कि फुटेज हमने ले ली है और आपके सामने हम मुलजिम को जल्दी से जल्दी ला करके अरेस्ट करके और उसको अदालत में पेश करेंगे। अपना ही करके आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहली जो बात बोली थी मैंने पहले ही, ये दुखद घटना है, हमें भी दुख है इस चीज़ का, और आप बिना कोई देरी के हम कर अपना काम समझ करके आपको कहने की जरूरत नहीं। जी जी भाई तगड़ा हो। लो इंचार्ज साहब की वजह से मतलब ये नहीं गांव का माहौल और डर के माहौल में जी हम आप और हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। जी जी बिल्कुल और जल्दी से जल्दी मैं लगूंगा।